आप देख रहे थे नॉन स्टॉप 100 खबरें। अब विस्तार से आपको दिखाते हैं। इस वक्त की अहम खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। अब राजस्थान हाईकोर्ट 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा और तब तक बागी एमएलए पर स्पीकर के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि तब तक कोई फैसला नहीं होगा। आज 21 जुलाई है, 24 जुलाई तक बागी एमएलए पर स्पीकर के फैसले पर रोक। अब से कुछ देर बाद, कहा जा रहा है 4 बजे के बाद, गहलोत आवास पर कैबिनेट की बैठक भी शुरू होने वाली है। शरद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गहलोत, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है क्या शरद? चित्रा, देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद बहुत कुछ बदल गया है। दरअसल ये कैबिनेट की मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि ऐसा कहा जा रहा था कि हुआ भी वही, 3 बजे के आसपास राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा या कोई ठोस खबर आ जाएगी तो कैबिनेट की बैठक बुलाकर और कल विधानसभा का सत्र बुला लिया जाएगा और उसमें अशोक गहलोत अपना बहुमत परीक्षण जो था वो कर देंगे, साबित कर देंगे। लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को रिक्वेस्ट किया है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान आ गया कि मैं हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए इस फैसले को अब 24 तारीख तक टालता हूं। ऐसी स्थिति में कैबिनेट का एजेंडा चेंज कर दिया गया है। कैबिनेट का एजेंडा अब कोरोना और आर्थिक स्थिति कर दिया गया है राज्य की, उस पर इस तरह से एजेंडा भेजा गया है हमारे पास। लेकिन कुल मिला के देखिए, जिस तरह से ये टाइम मिला है, ये एक वक्त है कि दोनों 2 दिन तक कोशिश करेंगे, किसी तरह से कोचिंग की कोशिश करें। आज जिस तरह से पहली बार विधायक दल के बैठक के अंदर के वीडियो और भाषण भेजे गए मीडिया को, तो कहीं ना कहीं पायलट गुट पर एक दबाव बनाने की कोशिश की गई कि देखिए हमारे पास संख्या है, और मुख्यमंत्री ये कहते हुए इनका वीडियो आया कि हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और कोई मंसूबा नहीं पाले कि हमारी सरकार गिरा सकता है। तो ये एक मानसिक दबाव पायलट गुट के ऊपर डालने की कोशिश की है। हालांकि दोनों तरफ से तैयारियां थी सुप्रीम कोर्ट जाने की भी, अगर किसी के पास शरद, ये कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश भले की जाए, लेकिन जिस तरह से आलोचना हो रही है दोनों ही पक्षों की, क्योंकि एक तरफ कोरोना की महामारी से राजस्थान फिर से, कहा भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र करते हुए एक रोल मॉडल के तौर पर राजस्थान निकलकर सामने आया था, और बाद में कहां पर कोरोना स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है और यहां पर नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। अब चूंकि फिल्म देखने से फुर्सत मिल गई, बाकी कामकाज हो गए, तब अब भाषणबाजी और वहां पर कामकाज का जिक्र किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि सरकार बचाने को लेकर यह एजेंडा सेट था, कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। शरद, अब कहा गया कोरोना पर यह बैठक होगी। चित्रा, इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर कोई और हो नहीं सकती। जिस तरह से टेबल पर नाश्ता करते हुए और जिस तरह से उनके गाना गाते हुए, हौजी खेलते हुए तस्वीरें आ रही हैं इस कोरोना काल में, कि कल और परसों के कोरोना के आंकड़े देखें तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। 1000 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं, 10 से ज्यादा मौतें रोज हो रही है, हर जगह से त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन सरकार होटल में बंद है। अब इस पर सवाल तो उठते ही है कि इस तरह से ये कैसा लोकतंत्र है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहना है अशोक गहलोत का कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच ये, आपने सही कहा चित्रा, जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इन चीजों के लिए हम इन नेताओं को चुनकर भेजे थे, और यही लोकलाज है, यही एक जनता का दबाव है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की मीटिंग अरसे बाद कोरोना पर बुलाई है। हालांकि कोरोना की मीटिंग नहीं होने जा रही थी, लेकिन अब ये प्रेस नोट आया है मुख्यमंत्री निवास से कि हम कोरोना को लेकर कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। जी, जब चारों तरफ से लगातार आलोचना हो रही है, तब कोरोना को लेकर अब मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक पर नजर बनाए रखिए शरद, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। जरा सोचे, एक ऐसा वक्त है जब नेताओं को आपस में नहीं लड़के जनता के हित में काम करना चाहिए, लेकिन यहां पर राजस्थान की तस्वीर तो कुछ और ही है। नंबर गेम में बने रहने के लिए गहलोत का ऑपरेशन होटल जारी है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का ताजा संदेश यह है कि विधायकों को अभी कुछ दिन और होटल में ही रहना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज किया है कि राजस्थान कोरोना से लड़ रहा है और गहलोत सरकार होटल में अंताक्षरी खेल रही है। 5 स्टार होटल में मंत्री, 5 स्टार होटल में विधायक, 5 स्टार होटल में सरकार। राजस्थान की गहलोत सरकार 12 दिनों से जयपुर के 5 सितारा होटल फेयरमाउंट में जमी हुई है। यहीं
यही मंत्री हैं, यही उनके गुट के विधायक हैं। 12 दिनों से राजस्थान का पावर कॉरिडोर यही है। राजस्थान में सियासी खींचतान ऐसी है कि विधायकों की लामबंदी में पूरी सरकार ही होटल में कैद हो गई है। घर परिवार से दूर वक्त कैसे कटे, इसका भी पूरा इंतजाम है। विधायकों ने कभी फिल्म शोले में गब्बर सिंह के डायलॉग का लुत्फ उठाया, तो कभी मुगल आजम में बागी सलीम को निहारते दिखे। नए जमाने के विधायकों ने आमिर खान की फिल्म लगान देखी। फिल्म से मन भरा तो अंताक्षरी शुरू हो जाती है। गहलोत गुट के विधायक सुरीली तान छेड़ने लगते हैं। महिला विधायक तो लजीज पकवानों का हुनर सीखने में भी जुट गईं। कुछ विधायकों ने होटल के किचन का भी रुख किया। मुख्यमंत्री की बैठकें भी यहीं होती हैं और मंत्री का कामधाम भी यहीं होता है। फाइलें भी यहीं से निपटाई जा रही हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना ने सारी फाइलें यहीं मंगा ली। बाकी मंत्रियों का भी दावा है कि सूबे का कोई काम नहीं रुक रहा, कोई फाइल नहीं रुक रही। कुल होटल में नहीं है, मैं हर रोज जा रहा हूँ, हर रोज अधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूँ, हर रोज डायरेक्शंस जारी हो रहे हैं। राजस्थान का जो कोरोना का संक्रमण है उसका अपडेट आप मेरे से लीजिए ना। अगर मैं होटल में बंद हूं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? परसों भी मैं अधिकारियों की मीटिंग लेके आया हूं, उससे पहले भी मैं बराबर मीटिंग कर रहा हूं। कुछ विधायक हौजी खेलने में लगे रहे। ये नंबरों का खेल है। राजस्थान में नंबर का ही खेल चल रहा है। अब देखना है कि पायलट गुट के बगावत के बाद गहलोत खेमा नंबरों की रेस में कहां ठहरता है। क्या ऑपरेशन 5 स्टार होटल में सरकार बचेगी, गहलोत की कुर्सी बरकरार रहेगी, या फिर पायलट कोई करामात कर गुजरेंगे, नई उड़ान भरेंगे? जयपुर से मौसमी सिंह और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद शाम 4:30 बजे आगे जरूर देखिएगा बाढ़ की विनाश कथा। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आगे तक। आप देख रहे हैं बाढ़ की विनाश कथा। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मैदान से पहाड़ तक तबाही का मंजर है। इस तबाही काल में आज तक के जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर हैं। हमारे जाबाज संवाददाता बिहार से लेकर असम तक डूबते इलाकों की आंखों देखी हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं। उसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। कांपती है कुदरत, बरसता है कहर, जब आती है बाढ़, उमड़ता है सैलाब, मचती है तबाही, तो पर उतरते हैं आज तक के जांबाज। बिहार में कोसी के कोहराम के बीच कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर से पूरे उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। महामारी की दोहरी मार के बीच अगर नदियां वरदान हैं, तो उस वरदान के साथ जो अभिशाप आता है वो इसी मौसम में बाढ़ की शक्ल में आता है। क्यों साल दर साल वही तस्वीरें, क्यों दहशत की वही दिन वही रातें। जलमग्न असम की जमीन से पूर्वोत्तर राज्य असम उन इलाकों में से एक है जहां बाढ़ हर साल आती है। बरपेटा में ये फिर भी थोड़ा सा ऊंचा इलाका है। तुलना कीजिए उन लो लाइन इलाकों में जहां ब्रह्मपुत्र के पानी ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। जान जोखिम में डालने वाली रिपोर्टिंग, बाढ़ की बर्बादी की एक एक तस्वीर, आज तक के 3 रिपोर्टरों की आंखों देखी बाढ़ की विनाश कथा। बिहार में बाढ़ और बारिश की तबाही डराने लगी है। नदियां उफान पर हैं, आधा बिहार पानी पानी है।
नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद से कोसी और गंडक उफान पर हैं। कई जगह नदियों के तटबंध दरकने लगे हैं और नदियों का पानी गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। बिहार के शोक, कोसी से सहरसा और सुपौल में आफत। आसमान से बरसी आफत, जमीन पर मची तबाही। मूसलाधार बारिश में कई घर डूबे, सड़कें डूबी, खेत खलिहान दरिया बन गए। हर तरफ पानी ही पानी। नदियां गरज रही हैं, पानी की धार किनारा काटकर सब कुछ डुबोने पर आमादा है। बिहार में कोसी नदी एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कोसी नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण तटबंध के अंदर बसे कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बिहार में बाढ़ की विभीषिका किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रही है, इसको जानने के लिए आज तक की टीम सहरसा जिले के नवहट्टा पहुंची। इस वक्त हम सहरसा के नौहट्टा अंचल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नदी जो है किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए नदी में उफान आया हुआ है और कोसी अपना रौद्र रूप एक बार फिर दिखा रही है। क्योंकि साल दर साल ये देखा गया है कि कोसी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो दर्जनों जिले जो है वो प्रभावित होते हैं, करोड़ों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। अब तो तटबंध पार के लोग भी घर छोड़ रहे हैं। गांव में पानी आ गया, कुछ घरों में पानी घुस भी गया है। लोग नाव में सवार होकर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसकी वजह से कोसी का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बढ़ चुका है। और नदी के बीच में जो गांव बसे हुए हैं वहां जो लोग रहते हैं, अब क्योंकि कोसी का पानी उनके गांव में भी घुसने लगा है, तो अब वो सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए जो नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उससे वो सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बांध को भीतर जा रहे हैं, बांध को बाहर जा रहे हैं। पानी का वजह से घर द्वार में पानी ढुक गया है, माल मवेशी सब नुकसान हो गया, जितना अनाज है वो भी नुकसान हो गया, बाल बच्चे सब जा रहा है। इस करके अपना जान बचा करके चल रहे हैं। पानी घुस गया है पूरा कोसी का? पूरा पानी कोसी घुस कर गया है। कोसी नदी के अंदर बसे लोगों की क्या हालत है, उसके बारे में जानने के लिए आज तक की टीम छतवन गांव पहुंची। गांव पहुंचने पर देखा गया कोसी का पानी वहां घुस चुका है और वहां बसे लोग लगातार अपने घरों को छोड़कर नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। नदी में इतना पानी कब से बढ़ना शुरू हुआ है? 4-5 रोज से बढ़ रहा है सर, और 4-5 रोज से बढ़ रहा है। घर और कट गया है, घर और भास गया है, लेकर के जा रहे हैं और अपना परिवार और लेकर के ऊंचे स्थान पर ले गए हैं और हम भी जा रहे हैं सब मिल करके। तुम लोग कहाँ जा रहे हो बेटा? सर हम लोग भी जा रहे हैं, हमारे घर जो है ना नदी में बह गया है, ताकि हम ऊंचे जगह पे जा रहे हैं जहाँ की सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए हम अपना घर का टूट गया है, बस इसलिए सर हम अब जा रहे हैं जो कहीं सुरक्षित जगह पे रह सके अपने सब फैमिली के साथ। 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोसी नदी में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पानी का बहाव खतरे के निशान तक पहुंचने से तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक को खोल दिया गया है। बैराज नियंत्रण कक्ष के मुताबिक आज सुबह 3,40,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड की दर से कोसी बैराज से छोड़ा जा रहा है। नेपाल में हो रही भारी बारिश से गंडक नदी में भी 4.5 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। आने वाले संकट को लेकर जिले के 6 प्रखंडों में अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले कई बार गंडक नदी में आई बाढ़ ने सारण मुख्य तटबंध पर अपना दबाव बनाकर तबाही मचा चुका है। अलर्ट होने के बाद पूर्व में झेले तबाही को याद कर लोग सिहर जाते हैं। बिहार में कोसी और गंडक नदी का पानी लगातार खतरे के निशान को पार कर रहा है। अभी तक दोनों नदियों ने सैकड़ों गांवों में तबाही मचा दी है। नेपाल से पानी आने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आने वाले दिनों में बारिश का यही हाल रहा तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। सहरसा से रोहित सिंह, सुपौल से सुजीत झा और गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।
असम में भी बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। अब तक 85 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 26 जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार की तरह ही आज तक की टीम असम के भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में डटी हुई है। असम के बारपेटा से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बाढ़ से तबाही की ऐसी तस्वीर पहले नहीं देखी होगी। ये असम के बारपेटा जिले के चौधरी बाजार गांव की तस्वीरें हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष जान जोखिम में डालने वाले मिशन पर निकले हैं। गांव में तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है जिस पर खुली आंखों से भी यकीन करना मुश्किल है। और यहाँ पर जो तस्वीर है वो भयावह दिखती है। जैसे जैसे बरसात हो रही है, पानी के ऊपर अगर आप देखें तो सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। और मेरे ठीक पीछे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जो शहर है, जो शहर का हिस्सा है, प्रमुख सड़क आप कहें कि इसको राज्य हाईवे आप समझ लीजिए, वो भी धुंधला होता जाता है। बरसात में तस्वीर भयावह दिखती है, लेकिन जो स्थिति है लोगों की वो कितनी बदतर होगी इस बात से समझा जा सकता है कि अगर ये नाव ना होती और अगर गांव में कोई रुका हो, वहां रह रहा हो, तो वो बाहर नहीं आ सकता। आप सोचिए कि घर का जरूरी सामान जो कुछ भी होता है उसे लेकर सड़कों तक जाना, 3 महीने सड़क पर तिरपाल बिछा करके रहना और फिर सिर्फ सरकारी मदद या राशन जो बंट रहा हो उसे खाकर जीना। ये जिंदगी असम की है। पर इतना अधिक कि अगर नाव से गिरे तो पूरा शरीर गायब हो जाए। पानी की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ऊपर से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबतें बढ़ा रखी थीं। गांव के नाम पर जो कुछ दिखाई पड़ता था वो बस डूबे हुए मकान और उनके निशान थे। थाईलैंड इलाका है, बावजूद इसके यहाँ तक पानी है। दूसरे इलाकों में खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, इसलिए वहां नहीं जा सकते। कुछ लोग अभी भी ऐसे इलाकों में तटबंधों पर रह रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, इसीलिए घरों में फिलहाल आपको ताला नजर आ रहा है। कुछ बचा हुआ सामान लेकर के जिंदगी जीने के लिए सड़कों पर चले गए, स्कूलों में ठिकाना ले लिया, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी मदद नहीं पहुंची है, उन्हें मदद की दरकार है। कुल मिलाकर जो घर हैं वो कच्चे हैं, रहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। नाव पर यहाँ जिंदगी चलती है और बस नाव के सहारे ही जिंदगी चलती रहेगी अगर मदद जल्दी से जल्दी नहीं पहुंची। बरपेटा उन जिलों में से एक है जहां हजारों जिंदगियां बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी ने घरों में भी घुसपैठ कर रखी थी। हालात ऐसे कि नल से निकलने वाला पानी भी अब पीने लायक नहीं रहा। खाने के नाम पर अन्न का दाना तो भूल ही जाइए। क्या छोटे बच्चे, क्या महिलाएं, हर कोई उफनती नदी में तेज बरसात में जिंदगी को दांव पर लगाकर नाव के सहारे टापू से दिखने वाले तटबंध के ऊपर गुजारा करने को मजबूर हैं। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता कि घर में घुसने के लिए नाव की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चौधरी बाजार इलाके के इस गांव में आज तक संवाददाता अपनी नाव लेकर चले गए, क्योंकि घर के भीतर का मंजर किसी सैलाब से कम नहीं था। हम एक घर में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अपना कैमरा लेकर के मैं एक घर के भीतर जा रहा हूँ, ये स्थिति असम की है। फिलहाल देखिए एक बल्ब जल रहा है। नाव लेकर के मैं असम में आ चुका हूँ और क्या कुछ है, ये जो तख्त है जिस पर सोया जा सकता था, ये तख्त यहाँ पर तैर रहा है। घर में थोड़े बहुत कपड़े हैं जो बस सब कुछ भीग चुका है। दरअसल अब घर में कुछ बचा है ही नहीं, तो घर जो है आधा हिस्सा पूरा घर का डूबा हुआ है। यहाँ पर भी दूसरी तरफ घर के जो ज़रूरत के सामान हैं लोग आगे चले गए हैं, कुछ कपड़े छोड़ गए हैं। असम में बाढ़ हर साल आती है और हर साल हजारों लाखों को बेघर कर देती है। इस बार असम में आपदा की दोहरी मार पड़ी है, इसलिए मदद की दरकार भी ज्यादा है। असम के बारपेटा से आशुतोष मिश्रा, आज तक। मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश से तबाही है तो पहाड़ी इलाकों में बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। चमोली और पिथौरागढ़ में पहाड़ टूटने की घटनाएं हुई हैं। ऐसी तस्वीरें हैं मानो आसमान से पत्थर बरस रहे हों। चमोली के पीपलकोटी के पास नेशनल हाईवे नंबर 7 की तस्वीर थोड़ी दूर से देखिए, मंजर और भी हाहाकारी नजर आएगा। चमोली के पीपलकोटी में पहाड़ से अचानक मलबों की ऐसी बारिश हुई कि हाईवे पर खड़ी 2 बाइक और एक सुमो मलबे की चपेट में आ गए। तो देखा आपने पहाड़ पर किस तरह के हालात हैं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन शाम 5 बजे दंगल रोहित सरदाना के साथ जरूर देखिएगा। विधायक मस्त, जनता पस्त। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।